नमस्ते मेरे प्यारे आसाम वासियों। आज हम सब देशवासी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये स्वर्णिम क्षण हमें अत्यंत गर्व और आनंद की अनुभूति दे रहा है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों सहित अपने असम के सभी नागरिकों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत काल में माँ भारती के उन वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए, अनेक यातनाएं सही और अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आज का दिन हम सब देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक दिन हर नागरिक के दिल में देशभक्ति की भावना को और अधिक बल प्रदान करती है। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देता है। मेरे प्यारा आसाम वासियों, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजे हम आज़ादी मिली थी। यह हमारे स्वतंत्र सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम था। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में शान से रह रहे हैं। आज हमें उन सभी वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं पूर्वजों के एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रकाश स्तंभ थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग 200 वर्षों तक चली आज़ादी की लड़ाई में अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, शहीद कुशल कुंवर, वीरांगना कनकलता बरुआ, मणिराम देवान, प्योली फुकन, हेम बरुआ सहित ज्ञात और अज्ञात देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे आसाम वासियों, 1947 से लेकर आज तक हमने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस लंबी अवधि के दौरान देश ने कई मोर्चों पर सराहनीय प्रगति की है, परंतु हमें और भी आगे जाना है। विकास की गति को और तेज करना है। हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारा यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, पर असंभव भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमें एक महान राष्ट्र के नागरिक होने का गर्व है। हमारा विचार चाहे अलग अलग हो, सपने अलग अलग हों, इच्छाएं अलग अलग हो, परंतु हम सब एक भारत के नागरिक हैं। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। यही हमारी ताकत है। देवियों और सज्जनों, आज लोकतंत्र की ताकत को देश महसूस कर रहा है। लोकतंत्र के ही इस ताकत के पहली बार जनजाति महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हुई है। दुनिया ने भारत को हमेशा से ज्ञान और संसाधन की भूमि के रूप में देखा है। देश ने विश्व को गणित, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, आयुर्वेद आदि के अलावा उच्च कोटि के तकनीक और कौशल भी दिए हैं। दूसरी ओर खेलो इंडिया अभियान ने भारतीय युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। हमारे पूर्वोत्तर के युवा खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने में समर्थ हो रहे हैं। लवरीना बरगोई, हिमा दास, शिव थापा, नयन मोनी, शेखिया जैसे अनेक खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है। मुझे विश्वास है कि
अन्य क्षेत्रों के अलावा खेल में भी हमारा राज्य नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 14 से आगमन के पश्चात पूर्वोत्तर भारत को उन्होंने अष्टलक्ष्मी के रूप में पहचाना और इसे देश के विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का उल्लेखनीय प्रयत्न किया। इस क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए उन्होंने केंद्र से भरपूर सहायता दी है, जिसके कारण रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वायुयान सेवा, जल मार्ग, परिवहन विकास का हजारों करोड़ रुपया खर्च कर प्रगति पर लाने का भरसक प्रयास किया था तथा केंद्र सरकार की गांव, गरीब, पिछड़े, दलितों, अभावग्रस्त जनता की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजनाएं प्रारंभ की है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन की योजना के जरिए हर घर नल कनेक्शन, दीनदयाल ज्योति के जरिए हर घर बिजली, प्रत्येक व्यक्ति का जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, रेवड़ी और फुटपाथ पर बैठे लोगों को सहयोग जैसी अनेकों योजनाएं हैं जो सभी को छूती है। न जाति, न धर्म, न गांव, न शहर, हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया गया है वह भी इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, लोकल फॉर वोकल की प्रेरणा, मोटे अनाज को प्रोत्साहन, प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका, शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, एम्स, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाओं से भारत के युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न हुआ है, जिससे आज़ादी का अमृत महोत्सव 2047 में शताब्दी के रूप में मनाया जाएगा। तब भारत विश्व की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर चुका होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस लक्ष्य को सार्थक करना हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। हम सब जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज के प्रमुख लोग, सामान्य जनता इस देश वाक्य को सार्थक करने में अपना सहयोग और समर्थन दे, यही मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। मेरे प्यारे असम वासियों, मुझे विश्वास है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के प्रयास और आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हमारा राज्य निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के श्रेष्ठ राज्यों में असम का स्थान सुनिश्चित होगा। मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद।